कांवड़ यात्रा विवाद तेज, एनडीए इंडिया में भयंकर घमासान, यूपी उपचुनाव पर क्या असर। सावन शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रा पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के आदेश के बाद अब एनडीए को अपने ही सहयोगी दलों के विरोध का सामना करना पड़ा। जेडीयू के केसी त्यागी, आरएलडी के जयंत चौधरी और एलजेपी के चिराग पासवान ने अपना विरोध भी इस मुद्दे पर जताया। वहीं इस मामले में एक और एंगल भी सामने आ रहा है, वो है यूपी विधानसभा का उपचुनाव, जिस पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे भी जनता को परेशान कर रहे हैं और अब ये सहयोगी दलों का ही विरोध। तो सवाल ये है, कांवड़ यात्रा का विरोध यूपी के उपचुनाव पर क्या असर डालेगा? क्या यूपी में एक बार फिर एनडीए को फजीहत का सामना करना पड़ेगा? चलिए जानते हैं आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी बैकफुट पर है। इधर इंडिया गठबंधन पूरे जोश के साथ एक बार फिर बीजेपी को यूपी में मात देने की तैयारी में जुटा है, साथ ही धूल चटाने का दावा भी करता दिख रहा है। इन सभी चीजों को देखकर ये कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव में बीजेपी की साख दांव पर लगी है। इसी बीच कांवड़ यात्रा के इस विवाद ने बीजेपी के लिए नीम चढ़े करेले का काम किया है, क्योंकि जैसे ही योगी सरकार ने ये फरमान जारी किया, विपक्षी पार्टियों ने तो उसका विरोध किया ही, उसके सहयोगी दलों जेडीयू, आरएलडी और चिराग पासवान वाली एलजेपी ने भी किया। ऐसे में उम्मीद ये जताई जाने लगी है कि इन सहयोगी दलों का साथ इस उपचुनाव में शायद ही बीजेपी को मिले। वो ये कहकर बीजेपी से पल्ला झाड़ सकते हैं कि वो केंद्र में एनडीए गठबंधन में है, लेकिन राज्य में अपना फैसला वो खुद लेने सकते हैं। इस मामले में आरएलडी की भी चर्चा तेज है, क्योंकि जयंत चौधरी की भूमिका इस उपचुनाव में ज़्यादा देखी जा सकती है। ऐसे में उनकी तरफ से योगी सरकार के इस फैसले का विरोध का बड़ा असर इस उपचुनाव में पड़ सकता है। वहीं जहां तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात है, दोनों साथ तो रहेंगे ही और योगी सरकार के इस फैसले का उपचुनाव में फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। वहीं मायावती और चंद्रशेखर की तरफ से निभाए जाने वाली अहम भूमिका को भी इस चुनाव में दरकिनार नहीं किया जा सकता। इन सभी पार्टियों की तरफ से काफी वक्त से खुद को मुसलमान वर्ग का रहनुमा माना जाता है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक पर योगी सरकार के इसी फैसले को लेकर वे अपनी राजनीति चमकाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हालांकि योगी सरकार ने यह फैसला सभी के लिए सुनाया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह फरमान मुस्लिम वर्ग को टारगेट कर लिया गया है। ऐसे में यूपी विधानसभा के उपचुनाव पर योगी सरकार के इस फैसले का काफी असर पड़ सकता है। रिजल्ट क्या होगा, इसके लिए उपचुनाव के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।